केमिस्ट्री सेशन एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। टेंशन का माहौल बना हुआ है। इस टेंशन के बीच में एक अच्छी न्यूज़ आई है। आई वांट टू शेयर विथ यू बिकॉज दिस न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या है, यूजीसी के चेयरमैन ने बोला है कि जो CUET के साथ हमारा जेई और नीट का एग्ज़ाम मर्ज होने वाला था, फिलहाल अभी नहीं होगा। कम से कम 2 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? तो जिस वे में हम लोग जिस पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे थे उसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं। तो इन दिस प्रीवियस सेशन यू हैव लर्न अबाउट EZ सिस्टम। हम लोगों ने क्या देखा, किसी भी अल्केन कंपाउंड को E और Z सिस्टम में कैसे डिफाइन करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिन एंटी इन ऑक्साइन। क्या? सिन एंटी इन ऑक्साइन। सिन एंटी इन ऑक्साइन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑक्साइन्स क्या होता है। ऑक्साइन्स क्या होता है? तो ऑक्साइन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। जो एल्डिहाइड से फॉर्म होता है उसे एल्डोक्साइन बोलते हैं और जो कीटोन से फॉर्म होता है उसे कीटोक्साइन बोलते हैं। क्या? ये ऑक्साइन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ऑक्साइन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एल्डिहाइड से फॉर्म होता है, एल्डिहाइड से। और सेकेंड क्या होता है हमारा, कीटोन से फॉर्म होता है। जो एल्डिहाइड से फॉर्म होता है उसको बोलेंगे एल्डोक्साइन। क्या? एल्डोक्साइन। और जो कीटोन से फॉर्म होता है उसको बोलेंगे कीटोक्सामाइड, कीटोक्साइन। क्लियर? अब देखिए, पहला पॉइंट हम लोग क्या डालेंगे, कीटोक्साइन या एल्डोक्साइन। इसका पहला पॉइंट हम लोगों का होगा। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए एल्डोक्साइन, हेडिंग डालिए और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, एल्डोक्साइन। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, जो एल्डिहाइड से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एल्डोक्साइन। मतलब एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड तो हम लोग बना लेंगे, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। क्लियर? अब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, NH2OH, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन भी बोलते हैं। ये इसके साथ रिएक्शन करता है हमारा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस में हमारा ये OH रिलीज होगा। क्या होगा, ये OH रिलीज होगा। इस प्रोसेस में हमारा H2NOH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन। एल्डिहाइड हमारा इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन का डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ ये ब्रेक होगा और ये यहाँ से H2 रिलीज होगा। तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे बस इतना जानना है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा और इसमेमें से H2 रिलीज होगा। अब H2O रिलीज होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH, यहाँ से डबल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन की 2 वैलेंसीज खाली हुई और यहाँ से भी नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली हुई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन का हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ NOH फॉर्म होगा, H2O तो रिलीज हो गई। अब देखिए इस कंपाउंड का, ये जो हमारा कंपाउंड है इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। यहाँ पे हम लोगों को सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इसलिए यहाँ का हम लोग दोनों जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो लिखेंगे। वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक तो हमारा ऐसे होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आया, एक हमारा ऐसे होगा कि
कि OH ऊपर आ जाए और ये हमारा एक जो लोन पेयर है वो नीचे आए। क्लियर? ये पहला कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। अब सेकेंड क्या हो सकता है इसका कॉन्फ़िगरेशन कि R हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा लोन पेयर आ जाए और यहाँ हमारा OH आ जाए। ध्यान से देखिए, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। अब हम इसी को एक को सिन बोलेंगे और एक कॉन्फ़िगरेशन को एंटी बोलेंगे। किसको सिन बोलेंगे? ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और OH डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों अपोजिट साइड लाई करते हैं तो ये हमारा एंटी ऑक्साइन होगा। अब ये इसमें देखिए, हाइड्रोजन और OH डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर सेम साइड लाई करते हैं तो वो हमारा सिन ऑक्साइन होगा। ध्यान देखिए, यहाँ पे हम लोगों को चारों ग्रुप को नहीं देखना है, बस दो ग्रुप को देखना है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और OH प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन और OH है तो क्या देखेंगे कि ये हाइड्रोजन और OH सेम साइड लाई करता है तो वो हमारा सिन होगा। लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, किसकी तरह? सिस की तरह काम करेगा। और अगर हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड लाई करते हैं तो वो हमारा एंटी होगा, जस्ट लाइक ट्रांस की तरह। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा, एंटी ऑक्साइन होगा। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सिन ऑक्साइन, सिन ऑक्साइन। यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर सिन और एंटी का डेफिनेशन मैं लिखवा दूं। नोट डाउन कर लीजिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए आप लोग। साथ में नोट्स बनाते रहिए। अब देखिए, सिन में क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन एंड OH लाई सेम साइड, सेम साइड आया तो सिन होगा। और एंटी क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट साइड, हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ये हो जाएगा हमारा जस्ट लाइक सिस, उसी की तरह है। ये हो जाएगा हमारा जस्ट लाइक ट्रांस। ट्रांस और सिस। ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग पिछले सेशन में मैंने क्या बताया, जैसे सिस में क्या होता था, सेम ग्रुप सेम साइड देखते थे। अब वही चीज यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड होने चाहिए। वहाँ सेम ग्रुप होता था और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड OH देखेंगे। और अब ट्रांस में भी यहाँ एंटी के लिए क्या देखेंगे? सिस के लिए हम लोग देखते थे सेम ग्रुप अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में लाई करता था। और यहाँ पे H एंड OH अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा तो वो हमारा एंटी ऑक्साइन होगा। क्लियर? सिन ऑक्साइन एंड एंटी ऑक्साइन, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, एल्डोक्साइन हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या? इसका एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा हमारा कंपाउंड है, ये OH एंड देन लोन पेयर, इधर आ गया Me एंड इधर आ गया H। क्लियर? देखिए अब इसमें क्या देखेंगे, हाइड्रोजन एंड OH लाई ऑन द सेम साइड रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड है। अगर सेम साइड आया तो वो सिन होगा, अपोजिट साइड आया तो वो ट्रांस होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट साइड लाई कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एंटी, एंटी ऑक्साइन होगा ये हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी द कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, Me एंड हाइड्रोजन। अब इधर हमारा लोन पेयर ऊपर आ गया,
ये स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा सिनऑक्साइन। वो कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिनऑक्साइन। क्लियर? ध्यान से देखिए, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड OH प्रेजेंट है, अगर वो सेम साइड है तो हमारा वो सिनऑक्साइन होगा, अगर वो अपोजिट साइड लाई कर रहा है तो वो हमारा एंटीऑक्साइन होगा। क्लियर? एल्डोक्साइन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कीटोक्साइन। नेक्स्ट हमारा लिखिए, कीटोन से फॉर्म जो होता है, एल्डिहाइड से फॉर्म होता है वो एल्डोक्साइन, जो कीटोन से फॉर्म होगा वो कीटोक्साइन। दूसरा पॉइंट होगा हमारा कीटोक्साइन। सेकेंड पॉइंट विल बी द कीटोक्साइन। कीटोक्साइन will be, किससे फॉर्म होता है कीटोक्साइन? कीटोन से। will be formed by कीटोन। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। क्लियर? कीटोन से फॉर्म होगा उसको बोलेंगे कीटोक्साइन। तो कीटोन बना लें, कीटोन बना लें। ये हमारा R होगा, ये हमारा R डैश होगा। क्लियर? अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, H2O रिलीज होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, H2 यहां से गया, O यहां से, H2O रिलीज हुआ, प्रोडक्ट हमारा क्या बना? ये R डैश, यहां भी हमारा बनेगा OH NOH। क्लियर? अब देखिए इस कंपाउंड में हमारा तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, हाइड्रोजन और OH है नहीं, तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली इस कंपाउंड को हम सिन और एंटी नाम नहीं दे सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग, इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा केस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, कीटोक्साइन में क्या होता था, हाइड्रोजन एंड OH का कंपेयर करते थे। अगर वो सेम साइड हुआ तो सिन बोलते थे, अपोजिट साइड हुआ तो एंटी बोलते थे, एंटीऑक्साइन होता था। अब यही चीज कीटोक्साइन में हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा ये जो दोनों ग्रुप है ये डिफरेंट है। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है नहीं कहीं से। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में दोनों साइड से हमारी पेरेंट चेन आती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग इस कंपाउंड को, दो कॉन्फ़िगरेशन तो पॉसिबल है इसके भी, लेकिन सिन और एंटी डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते हैं अभी। ये अभी क्लियर होगा आप लोगों का एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेके मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। ये मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा है मिथाइल और यहाँ पे लगा है इथाइल। क्लियर? ये हमारा कंपाउंड है। देखिए पूरा रिएक्शन, अभी इसका भी रिएक्शन हम लोग करें तो ऐसा ही कुछ बनने वाला है। प्रोडक्ट पूरा करके दिखा दें। मान लीजिए ये भी रिएक्शन हमारा करेगा NH2OH के साथ, तो प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये एग्जाम्पल है। क्लियर? ये हमारा एग्जाम्पल है। अब देखिए इस कंपाउंड के दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, यहाँ पे NOH। अब ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड में यहाँ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे तो एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है। मतलब
ये नाइट्रोजन इस साइड से तो हमेशा जीआई एग्जिबिट करेगी। देखना हमें क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो रहा है या सेम ग्रुप हो रहा है, तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप है तो मतलब यहाँ जीआई एग्जिबिट करेगी। अब इसको नाम क्या हम देंगे, सिन बोलेंगे या एंटी बोलेंगे, वो नेमिंग पढ़ते हैं। उस नेमिंग के लिए हमें इसका दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। एक बार लोन पेयर ऊपर कर दीजिए और एक बार लोन पेयर नीचे। ईटी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आ गया OH एंड यहाँ हमारा आ गया लोन पेयर। और सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर को ऊपर कर देंगे और यहाँ नीचे हो जाएगा OH। यहाँ तो मिथाइल और इथाइल सेम ही होगा। इस कंपाउंड के हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन ये होने वाले हैं। अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सिन बोलेंगे या एंटी बोलेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या देखेंगे, डिपेंड करता है ये हमारे ये ग्रुप्स कौन से लगे हैं और किस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम नेमिंग कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, OH तो प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे ये OH के सेम साइड में क्या है, मिथाइल है। अगर मिथाइल के रिस्पेक्ट में हम लोग नेमिंग करते हैं, मिथाइल के रिस्पेक्ट में नेमिंग करेंगे तो ये OH के सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या होगा, सिन होगा। देखिए इसके दो नाम हो सकते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा बस। ये मिथाइल है और मिथाइल OH के रिस्पेक्ट में सेम साइड है तो यहाँ पे सिन हो गया। सिन के बाद मिथाइल से हम लोगों ने नोमेनक्लेचर करना शुरू किया तो सिन के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे इथाइल, ये हमारा जो ग्रुप है नीचे वाला जो भी ग्रुप रहेगा लिखेंगे इथाइल, इथाइल ऑक्साइन। क्लियर, ये फर्स्ट हो गया। अब इसको एक तरह से और हम लोग लिख सकते हैं, मान लो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करें नीचे वाले ग्रुप से, ऊपर वाले ग्रुप से अगर शुरू करेंगे तो ये हमारा सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइन नोमेनक्लेचर होगा। अगर इथाइल से देखना हम लोग शुरू करेंगे तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड लाई कर रहा है। ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, अगर मिथाइल से हम लोग देखेंगे तो ये OH के रिस्पेक्ट में सेम साइड लाई कर रहा है तो उसके लिए होगा सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइन। क्लियर। अब दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर इथाइल के रिस्पेक्ट में देखें तो इथाइल और OH को देखें तो ये अपोजिट साइड लाई कर रहा है, इसके लिए आएगा हमारा एंटी। क्या आएगा, एंटी। और स्टार्ट हम लोगों ने किस ग्रुप से किया है, तो ये हम लोग इथाइल से स्टार्ट किया है तो लिखेंगे पहले इथाइल, इथाइल के बाद अब लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे, मिथाइल ऑक्साइन। तो देखिए इसके दोनों नेम सही हैं। इसको हमने क्या देखा कि इसको हम लोग दोनों साइड से, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई हमारी, ये सेकेंड वाली हो गई। इसको हम लोगों ने देखा दो तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हम लोग ऊपर वाले ग्रुप से देखेंगे तो देखेंगे ऊपर वाला ग्रुप OH के रिस्पेक्ट में किस साइड लाई करता है, सेम साइड लाई करता है या अपोजिट साइड लाई करता है। अगर सेम साइड लाई करता है तो सेम साइड के लिए सिन आता है तो उसके बदले सिन लिखेंगे, और जिस ग्रुप से हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया है उस ग्रुप को लिखेंगे। मिथाइल से देखना स्टार्ट किया है तो मिथाइल से लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा ग्रुप कौन सा है, जो भी दूसरा ग्रुप होगा, यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल देंगे एंड देन ऑक्साइन। क्लियर। और दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरे वाले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे हम लोग देखना, वो देखेंगे कि इथाइल, यहाँ दूसरा ग्रुप इथाइल है, वो इथाइल हमारा OH के रिस्पेक्ट में सेम साइड लाई कर रहा है या अपोजिट साइड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये इथाइल OH के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड लाई कर रहा है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे अपोजिट साइड के लिए एंटी स्टार्ट कहाँ से किया इथाइल से, तो एंटी इथाइल एंड नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा मिथाइल ऑक्साइन। क्लियर। अब इसकी नेमिंग भी हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, कीजिए आप लोग ट्राई कीजिए कैसे, देखिए या तो इथाइल से स्टार्ट कीजिए या तो मिथाइल से स्टार्ट कीजिए, दोनों ग्रुप से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर। ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे से भी। अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में OH कहाँ प्रेजेंट है, सेम साइड प्रेजेंट है इसके या अपोजिट साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, मिथाइल के रिस्पेक्ट में OH हमारा अपोजिट साइड लाई कर रहा है। अपोजिट साइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एंटी लगाते हैं। अपोजिट साइड के लिए क्या लगाते हैं, एंटी। और स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए हैं, मिथाइल से किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे मिथाइल। और सेकेंड ग्रुप हमारा क्या है, इथाइल ऑक्साइन। इज दैट क्लियर। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, इथाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग इथाइल के रिस्पेक्ट में OH हमारा सेम साइड लाई कर रहा है। अब सेम साइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सेम साइड के लिए सिन। स्टार्ट कहाँ से किया, इथाइल से। दूसरा ग्रुप हमारा क्या है, मिथाइल ऑक्साइन। क्लियर। दोनों में एक नाम कोई भी लिखे हम लोगों का सही होगा, या तो सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइन लिखें या फिर एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइन लिखें। ध्यान दीजिए सेम इस कॉन्फ़िगरेशन की भी नेमिंग हम लोग इसी तरह से करेंगे, या तो एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइन लिखें या तो सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइन लिखें। क्लियर। नॉमेनक्लेचर समझ में आ गई। एल्डोक्साइन की देखिए, एल्डोक्साइन की नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड OH किस साइड लाई कर रहे हैं सब। अगर सेम साइड कर रहे हैं तो उस कंपाउंड को हम लोग सीधे चुपचाप से सिन बोल देंगे, सिन ऑक्साइन। अगर वो अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी ऑक्साइन। क्लियर। वहाँ ग्रुप्स के नाम नहीं लिखेंगे कीटोक्साइन में, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन और OH प्रेजेंट है। यहाँ बस हमें दो ग्रुप से मतलब रहेगा, हाइड्रोजन से एंड OH से। बाकी कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो हमेशा रहेगा, मतलब नाइट्रोजन के साइड से तो हमेशा GI एग्जिबिट करेगी। इधर अलग अलग कंपाउंड हुए तो वो भी GI एग्जिबिट करेगी। क्लियर। कीटोक्साइन में हम सिर्फ हाइड्रोजन को और OH को देखेंगे। अब ये सेकेंड वाले में हम क्या देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा नहीं, OH रहेगा सिर्फ, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो जिस ग्रुप से हम लोग नंबरिंग करना शुरू करेंगे, जिस ग्रुप से नाम लिखना शुरू करेंगे, उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए यहाँ मिथाइल से शुरू किया, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में देखेंगे OH कहाँ लाई कर रहा है, सेम साइड कर रहा है या अपोजिट साइड कर रहा है। अगर सेम साइड करेगा तो सिन से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर अपोजिट साइड लाई करेगा तो एंटी से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जिस ग्रुप से हम लोगों ने नेमिंग करना शुरू किया है उस ग्रुप का नाम लिखेंगे। जैसे अब यहाँ मिथाइल से स्टार्ट किया, अपोजिट साइड है, यहाँ सेम साइड है, इसमें मिथाइल से शुरू किया, सेम साइड है, तो सिन मिथाइल एंड जो दूसरा ग्रुप होगा हमारा उसको लिखेंगे इथाइल ऑक्साइन। क्लियर हुआ। ऐसे इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब क्या हमें पता चलता है, sin and anti is a relative terms which depends on the two groups, clear। sin and anti relative terms depends on the two groups, यहाँ जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। क्लियर। अब ऐसे ही हमारा आता है नाइट्रोजन का। अच्छा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बड़ी ही मजे की बात एक है, देखिए क्या, इस कंपाउंड में हमारा हमेशा GI एग्जिबिट करेगा, कोई सा भी कंपाउंड हो, मतलब कोई सा भी इस कंपाउंड में ग्रुप लगा हो, हमेशा हमारा इसमें GI एग्जिबिट करेगा। वो कैसे करेगा, देखिए ध्यान से। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन हमारे यही होने वाले हैं, नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ तो ऑलरेडी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक इस नाइट्रोजन पे और एक इस नाइट्रोजन पे। क्लियर, 2 लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए इधर कोई भी ग्रुप आ जाए हमारा, हमेशा इस ग्रुप में जीआई एग्जिबिट होगी। वो क्यों होगी कि लोन पेयर तो ऑलरेडी है हमारे इस कंपाउंड में, और यहाँ अगर ये दोनों ग्रुप सेम भी हो जाते हैं तो भी हमें देखना क्या है, इस नाइट्रोजन को और इस नाइट्रोजन को, ये दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट होने चाहिए। इतनी ही हमारी कंडीशन है। अब वो डिफरेंट तो होगी, एक लोन पेयर है तो दूसरा लोन पेयर तो इस पे आ नहीं सकता है। जो भी ग्रुप हमारे इसमें यहाँ आएंगे ये कंपाउंड में हमेशा जीआई एग्जिबिट होगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ मैनी enzymes are formed when following carbonyl compound. रिएक्टेड विद, किसके साथ हमारा रिएक्शन हो रहा था, किसके साथ, NH2OH के साथ। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हाउ मैनी ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड हमारा क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम। क्लियर, आर रिएक्ट विथ NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्लियर, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझिए ये। अच्छा ध्यान से देखिए, कोई भी हमारा कीटोन का हो या एल्डिहाइड हो, क्या होने वाला है, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, ये सारा हमारा रिएक्शन NH2OH के साथ हो रहा है। यहाँ से H2O रिलीज हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो रहा है, यहाँ पे तो OH सारे कंपाउंड में इतना होने वाले हैं। अगर हमारा एल्डिहाइड हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर हमारा कीटोन हुआ, अगर हमारा कीटोन हुआ तो यहाँ पे R होगा और यहाँ R डैश हो जाएगा। डिफरेंस दोनों में इतना ही है। क्या डिफरेंस है, अगर ये हमारा एल्डिहाइड हुआ तो यहाँ पे H आ जाएगा, अगर हमारा कीटोन हुआ तो यहाँ पे R डैश आ जाएगा। क्लियर, इसका मतलब ये अगर सेम हुआ, ये दोनों अगर सेम ग्रुप हुए तो हम एक ऑक्साइड काउंट करेंगे। क्या करेंगे, एक ऑक्साइड काउंट करेंगे। और अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हुए तो 2 ऑक्साइड, सिन भी होगा एंटी भी होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ये कार्बन के स्टार्टिंग वाले ही देख लीजिए, स्टार्टिंग वाला ही ग्रुप, पूरा रिएक्शन हर बारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये पॉइंट ध्यान से आप लोग समझते हो तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप जो है हमारा अगर सेम हुआ, लिखिए अगर सेम हुआ, दोनों ग्रुप अगर सेम हुआ तो क्या होगा, एक ऑक्साइड काउंट करेंगे। क्लियर, एक ऑक्साइड काउंट करेंगे। अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हुआ तो जीआई एग्जिबिट होगी, तो जीआई एग्जिबिट होगी, मतलब सिन भी होगा और एंटी भी होगा, सिन भी
और एंटी भी होगा। तो अब मैं क्या देखूंगी, आगे जो मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ इन्हीं दोनों ग्रुप्स को देख के बता दूंगी कि इसमें एक ऑक्साइन काउंट होगा या जीआई एग्जिबिट होगी, यानी सिन भी होगा या एंटी भी होगा। क्लियर? ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। यही रिएक्शन हमारे ऑक्साइन्स की, यही रिएक्शन होने वाले हैं। बस क्या हम लोगों को पढ़ना है, कीटोन का और एल्डिहाइड का। अगर एल्डिहाइड का हुआ वो, एल्डोक्साइन हुआ वो, तो ये ग्रुप हमारी क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा ये। और ये R मान लीजिए अगर हाइड्रोजन ही आ गया तो वो तो सेम हो जाएगा। अगर वो सेम हो गया तो हमारा एक ऑक्साइन काउंट होगा, और अगर ये दोनों हमारे ग्रुप्स डिफरेंट हो गए तो वहाँ हमारे सिन भी होंगे और एंटी भी होने वाले हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पे मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। इस पे क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हाइड्रोजन एंड यहाँ भी हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर यही बनेगा। अब मैंने क्या बोला, ये जो दोनों ग्रुप है हमारे, इसी को देख के मैं बता देने वाली हूँ कि इसमें हमारा एक ऑक्साइन काउंट होगा या फिर सिन भी होगा और एंटी भी होगा। क्या बोला, अगर सेम हुआ, ये दोनों हमारे ग्रुप सेम हुए तो उसमें एक ऑक्साइन काउंट करेंगे, सिन और एंटी काउंट नहीं करेंगे, मतलब जीआई एग्जिबिट नहीं होगी। लेकिन ऑक्साइन तो है ये हमारा कंपाउंड। ध्यान से सुनिए, ये कंपाउंड सिन और एंटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑक्साइन तो है, तो इसलिए एक ऑक्साइन काउंट करेंगे। क्लियर? अब सेकंड देखिए। सेकंड हमारा क्या है, सेकेंड ग्रुप है ये हमारा। इसका स्ट्रक्चर बनाइए जरा, C डबल बॉन्ड O। देखिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे PH और यहाँ पे H। क्लियर? इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, वो क्या बन सकता है, ये PH और H डिफरेंट ग्रुप आ गए तो इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। क्या होगा, डबल बॉन्ड O एंड PH। क्लियर? दो स्ट्रक्चर बना, तो इसमें हमारा सिन भी होगा और एंटी भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिन भी होगा और एंटी भी होगा। ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। ध्यान से देखिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए इस पे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग इसका स्ट्रक्चर। C डबल बॉन्ड O, मिथाइल और इथाइल। क्लियर? अब ये क्या देखना है हमारा, ये दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट है मतलब जीआई एग्जिबिट होगी। यहाँ पे सिन भी होगा और एंटी भी होगा, दोनों प्रेजेंट होगी। क्लियर? अब इसका बताइए आप लोग। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। मैक्सिमम गलती बच्चे इसके वाले क्वेश्चन में करते हैं, मैक्सिमम गलती होती है। बनाइए आप लोग भी बनाइए, मैं भी बना रही हूँ। मिथाइल एंड मिथाइल, ये दोनों ध्यान से देखिए, ये Me है लेकिन ये भी तो मिथाइल है और ये भी तो हमारा मिथाइल है। मिथाइल को हम लोग Me भी लिखते हैं और ये CH3 हुआ तो भी मिथाइल है। अब यहाँ पे सेम ग्रुप हो गया। अगर हम लोग नहीं ध्यान देंगे
तो देखेंगे तो सीधे लगेगा क्या, ये तो डिफरेंट ग्रुप है, मतलब जीआई एग्जिबिट होगी, एक सिन होगा और एक एंटी होगा। तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम में क्या होता है, आता हुआ भी क्वेश्चन हम लोगों से गलती क्यों होती है, देखिए हम लोगों के साथ हुआ है इसलिए बता रही हूँ। इतना प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, ऊपर से टाइम की कमी रहती है, मतलब इतने ही टाइम में हमको सारा करना होता है। तो जो छोटी सी छोटी मतलब बात होती है, जैसे अब ये कितनी छोटी सी बात है, मिथाइल और मिथाइल दोनों है, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, देखने में तो दोनों डिफरेंट लग रहा है, वन काउंट करके एक ऑक्सीजन काउंट करके चले आते हैं, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए यही सब चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ही ऑक्सीजन काउंट होगा, यहाँ पे सिस और ट्रांस हम लोग नहीं करेंगे, एक ही ऑक्सीजन काउंट होगा। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है। अब रिंग का देख लें, रिंग में जीआई एग्जिबिट कैसे होती है। वैसे तो शायद मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था प्रीवियस सेशन में। रिंग में जीआई एग्जिबिट कैसे होगी इसके बारे में मैंने शायद जिक्र किया था, खैर कोई नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जीआई एग्जिबिट और नॉट, किसमें, रिंग में। रिंग का देखिए, रिंग में क्या होता है, रिंग की साइज कुछ भी हो, साइक्लो हो, ब्यूटो हो, प्रोपो हो, मतलब रिंग की साइज कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, अगर जो कार्बन हमारी दो होती है, दो जगह से ग्रुप लगे हैं, दो कार्बन से ग्रुप लगे हैं, तो उसमें हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी। अगर एक ही कार्बन से दो ग्रुप लगे हैं तो वो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगी, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, उस कार्बन पे वहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये मैंने पहले बताया था, यहाँ भी वही चीज देखेंगे हम लोग। जीआई एग्जिबिट होने का यही दोनों रूल रिंग में भी लगेगा और हमारा चेन में भी लगेगा। क्लियर। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली चेन होनी चाहिए। पहली बार सिंगल बॉन्ड वाला हुआ तो उसमें तो जीआई एग्जिबिशन होगा ही नहीं। डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर रिंग में देखेंगे तो रिंग के लिए हमारे जो ग्रुप्स लगे हैं अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं होने चाहिए। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड इसमें भी होना चाहिए। क्लियर। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। ये हमारा अलग कार्बन है और ये हमारा अलग कार्बन है, एक ही कार्बन तो नहीं है। इस पूरे रिंग में हमारे 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है। ये सेकेंड नंबर वाला कार्बन है तो ये हमारा 4th नंबर वाला कार्बन है। उल्टा भी कर सकते हैं, ये सेकेंड वाला कार्बन हो सकता है, ये 4th वाला कार्बन हो सकता है। मतलब पहला कंडीशन तो हमारा यहाँ है, मतलब अलग अलग कार्बन पे ग्रुप प्रेजेंट है। सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो वो डजंट मैटर, बस ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इस कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड है 1 2 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन रहेगा 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। मतलब इस कंपाउंड में हमारी जीआई एग्जिबिशन होगी। क्लियर। जीआई एग्जिबिशन होगी। ध्यान से देखिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और ये कंपाउंड हमारी जीआई एग्जिबिट कर रही है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिंग कोई सी भी हो, सारे रिंग में जीआई एग्जिबिट होती है। बस कंडीशन क्या है, डिफरेंट कार्बन पे ग्रुप होने चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। क्या उस वाले कंपाउंड में हमारी जीआई एग्जिबिट करेगी? अच्छा ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ ग्रुप लगा दीजिए, कोई सा भी ग्रुप लगा दीजिए आप। पहला कंडीशन तो सही है, डिफरेंट कार्बन पे हमारे ग्रुप प्रेजेंट है। क्या ये sp3
हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखिए, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 वैलेंसी तो कंप्लीट है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। कि डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ पे 2 3 4 ये भी कार्बन है हमारी 1 2 3 एंड 4, दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा। अब देखिए क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन पे भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब इस कंपाउंड में हमारा GI एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर? इस कंपाउंड में हमारा GI एग्जिबिट नहीं करेगा। अब एक कंडीशन हमारा क्या हो सकता है, और एक कंडीशन और क्या हो सकता है, ऐसा कंपाउंड आ जाए। क्लियर? ये भी तो कंडीशन हमारी आ सकती है, ऐसा कंपाउंड आ जाए। तो क्या अब इस रिंग में हमारा GI एग्जिबिट होगा? तो ध्यान से देखिए, पहला ही कंडीशन यहाँ फेल हो जाता है। वो क्या? एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप प्रेजेंट हो गया, मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये कंपाउंड हमारे GI एग्जिबिट नहीं करेगी, पहला ही कंडीशन हमारा फेल हो गया। क्लियर? अब क्या देखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ GI। किसी भी चेन में GI का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। जितना पढ़े एक बार रिवीजन कर लें हम लोग। अभी क्या पढ़े? सिन और एंटी। GI स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसलिए स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। GI एग्जिबिट होने के लिए सबसे पहले कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, उसके बाद दोनों कार्बन पे खड़े होंगे बारी बारी से, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। क्लियर? अगर सेम ग्रुप हो गए तो वो कंपाउंड वहीं छोड़ देंगे, वो GI एग्जिबिट होगा ही नहीं। क्लियर? अगर डिफरेंट ग्रुप हुए तो वो GI एग्जिबिट होगा। सेम ग्रुप सेम साइड आया तो वो सिस होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड आया तो वो ट्रांस होगा। अब क्या हुआ? अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तो वो हमारा EZ सिस्टम में आएगा। EZ सिस्टम में आने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? उसको जो ग्रुप होगा हमारा, ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे। कैसे देंगे? एटॉमिक नंबर के थ्रू, CIP रूल लगा के। CIP रूल हम लोग किस बेसिस पे लगाते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगाते हैं। जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा, उस कंपाउंड उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्लियर? अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आते हैं, मतलब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आते हैं, तो वो हमारा Z सिस्टम होता था, और अगर अपोजिट साइड आते थे तो वो हमारा E सिस्टम होता था। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड OH को देखते हैं, किसमें? कीटोन एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में हम लोग हाइड्रोजन एंड OH को देखते हैं। अगर हाइड्रोजन एंड OH, एल्डोक्साइन में हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड आते हैं तो वो हमारा सिन होता था, और एल्डोक्साइन में ही हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट साइड आते हैं तो वो हमारा एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर? इसके बाद हमारा आया था कीटोन का, कीटोऑक्साइन का। अब इसमें क्या होता है? ना हाइड्रोजन तो होता नहीं है इसमें, तो इसमें जो हमारे कार्बन के होते हैं, जो दोनों ग्रुप होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, एक R होता है तो एक R' होता है। अब R के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, R के रिस्पेक्ट में OH सेम साइड है तो वो सिन से उसका नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे, लेकिन सिन के बाद जो R जो हमारा ग्रुप होगा उसका नाम लिखेंगे, एंड देन R' का नाम लिखेंगे, ऑक्साइन होगा। क्लियर? सेकेंड क्या था हमारा? नीचे R' से भी शुरू कर सकते हैं हम लोग। R' से शुरू करते हैं तो वो देखेंगे R' के रिस्पेक्ट में OH हमारा किस साइड लाई कर रहा है, सेम साइड या अपोजिट साइड। अगर यहाँ पे पहले वाले में अगर सिन था तो यहाँ ऑब्वियसली अपोजिट ही होने वाला है। R' के रिस्पेक्ट में अगर अपोजिट लाई करता है तो वो उसको हम लोग एंटी से लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद जो R' वाला जो हमारा कंपाउंड होगा, R' एंड देन R ऑक्साइन। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का हम लोग देखें तो उसमें हम लोग एक मजे की बात क्या देखें कि इस वाले कंपाउंड में हमेशा GI एग्जिबिट करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन पे हमारे लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है।
क्लियर। और वो दोनों ग्रुप चाहे कोई से भी आ जाए, मान लीजिए OH आ जाए, सेम ग्रुप आ जाए या डिफरेंट ग्रुप आ जाए, मतलब उस कंपाउंड में GI एग्जिबिट होगी। लोन पेयर को हम लोग लिस्ट प्रायोरिटी देते थे, इजेड सिस्टम का था, वो सिस्टम यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ हमें प्रायोरिटी से कोई मतलब नहीं लेना देना है। क्यों? क्योंकि ऐसे देखने में ये सारे ग्रुप डिफरेंट है तो GI एग्जीबिशन होगा। रिंग उसके बाद हम लोग देखें, रिंग में क्या देखें, कोई सी भी रिंग हो, साइक्लोएल्केन हो, साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोहेप्टेन हो, कोई सी भी रिंग हो, सारे रिंग में GI एग्जीबिशन होता है। बट कंडीशन क्या है, हमारी पहली कंडीशन अलग अलग कार्बन पे ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, वो सेम ग्रुप प्रेजेंट हो या डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, डजंट मैटर। क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या है, जिस कार्बन पे हमारे ग्रुप प्रेजेंट है वो वाली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। क्लियर। अगर ये दोनों कंडीशन है तब तो वो कंपाउंड हमारे GI एग्जिबिट करेगी। रिंग में हमारा था, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ज्योमेट्रिकल, मतलब GI कैलकुलेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये हमारा जो चेन है इसमें कितने GI एग्जिबिट करेंगे। क्लियर। तो उसके लिए हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। याद रखिएगा, जो पढ़ाई करेगा, मन से पढ़ेगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और आप लोग कभी हार नहीं मानिएगा। और जो भी आप लोग पढ़ते हैं, अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग हमसे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग पूछ सकते हैं वहां से। क्लियर। मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए, अभी ये मत सोचिएगा कि एग्जाम हो गया बेकार गया, उसको छोड़ दीजिए। जिसका बेकार गया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पूरी जी जान से मेहनत लगाइए। ये भी ना सोचिए कि अभी बहुत टाइम है, नहीं, बस ये मान के चलिए अब टाइम नहीं है हमारे पास। 12 से 13 घंटा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बेटा। IIT और नीट बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है तो बच्चों का खेल भी नहीं है। अगर बच्चों का खेल होता तो सारे स्टूडेंट ना क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। करते हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे। अगर एक इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जितने भी टॉपर हैं वो भी तो इंसान है, हमारे जैसे आपके जैसे इंसान है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। इसलिए पूरी जी जान से मेहनत कीजिए। 11 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये नहीं कि बुक लेके बैठे मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहे, इससे आप लोगों की ज़िंदगी कुछ नहीं चलने वाली। क्या होगा, अभी मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना लेंगे, आगे जाके तो झेलना हमें ही है। फर्ज उनका पढ़ाना है, हमारा फर्ज है पढ़ना। रिजल्ट कैसा आए वो टेंशन ना लीजिए। अगर आप 100% अपना मेहनत देके पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा आएगा, अच्छे से अच्छा रैंक आएगा। क्लियर। तो इतना हम मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।